ब्यूटीफुल, वेलकम। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सबका, नमस्कार। और वी वर ऑन द 7th चैप्टर डूइंग। हमने 8वें तक किया था, करेक्ट? नहीं, हाँ, 8वें तक किया था। 9वें से हमको आरंभ करना है। पीछे से कुछ भी ऐसा है जो that anybody wants to discuss? आभा जी फिर पढ़ेंगे। यप। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनौ सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, हम सबके भीतर बसे हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि वो कौन है, उन्हें कैसे जाना जाए। और हमने देखा कि इसके पहले वो कह रहे हैं कि वो जल में रस है, रस जिसके बिना जल जल नहीं बचेगा, रस जो अदृश्य है, जिसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं, बहुत सूक्ष्म है। और बिल्कुल वही सिलसिला आगे बढ़ रहा है। और अभी कृष्ण हमें बता रहे हैं, पुण्यो गंध गंधः पृथ्व्याम, पुण्य गंध हूं मैं पृथ्वी का। च तेजः च अस्मि, और क्या है वो तेज है। किसके? विभाव सौ, तेजश्चास्मि विभाव सौ, च तेजः च अस्मि विभाव सौ। और जो अग्नि है उसकी मैं तेज हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु ऑल लिविंग बींग्स, उनमें उनमें जो जीवन है, द लाइफ फोर्स। तपः च अस्मि तपस विषु, और जो सभी बींग्स हैं, सब भूतों से बने हुए जो हैं, उनमें जो जीवन है, जो लाइफ फोर्स है, वो कृष्ण है। और तपस्वियों के वे तप हैं। तो आई एम द प्योर फ्रेग्रेंस इन द अर्थ, ऑफ द अर्थ, जैसे भी समझ लीजिए। एंड द ब्रिलियंस इन फायर आई एम द लाइफ फोर्स इन ऑल बीइंग्स, एंड आई एम द ऑस्टेरिटी इन एस्थेटिक्स। और गीता प्रेस में कहते हैं, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूं, और तपस्वियों में तप हूं। चार उपमाएं हैं, चार तरीकों से उन्होंने बताया है कि वे कौन है। थोड़ा थोड़ा हर एक को देख लेते हैं। सुगंध और दुर्गंध तो हम जानते हैं। वी ऑल नो देर इज समथिंग कॉल्ड गुड फ्रेग्रेंस, देर इज समथिंग कॉल्ड बैड ओडर। सो देर इज गुड ओडर, बैड ओडर, गुड फ्रेग्रेंस, बैड फ्रेग्रेंस। गुड फ्रेग्रेंस हम उसको कहते हैं जो हमारी कंडीशनिंग के अनुकूल होता है। जैसे एक बड़ी मजेदार कहानी, और हमने कई बार कही भी है, कि एक मछुआरा है, और समुद्र के किनारे घूमते घूमते एक बार एक व्यक्ति आता है जो इत्र का व्यापारी है। कहता है, क्या तुम, अब ये मछुआरा बिल्कुल मछलियों के साथ बिल्कुल जैसे एक हो गया हो, उसकी सुगंध वगैरह बिल्कुल बसी हुई है उसमें, एकदम प्रसन्न चित्त। तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें क्या पता ये कोई गंध है, कितनी बदबू है। सो तुम हमारे यहाँ आओ और इत्र के बाजार में आओ, देखो क्या एक से एक सुगंध है। तो अच्छा, और भी कोई गंध होता है जो इससे अच्छी है? मुझे तो नहीं लगती, तुम आओ तो भाई। ठीक। तो अगले दिन ये पहुंच जाता है इत्र के फ्रेग्रेंस वाले वहां, चारों ओर बिल्कुल इत्र की खुशबू। और ये हो जाता है बेहोश, बर्दाश्त ही नहीं होती है। तो सब परेशान,
कैसे होश में लाए, कैसे होश में लाए। फिर एक मछुआरा ही उसके पीछे-पीछे पहुँच जाता है। कहता है, "अरे, अरे! इसको होश में लाने के लिए ये सब मत करो, पानी और दूसरे गंध-वंध।" सब लग गए हैं कि यार इस गंध से उठ जाएगा, उस गंध से उठ जाएगा, इस इत्र की यही खूबी होती है, बेहोशों को होश में ला देता है वगैरह-वगैरह। उसने कहा रुको, फिर जेब से उसने एक सड़ी हुई मछली निकाली, उसके नाक के सामने रखा और ये बिल्कुल ऐसे करके खड़ा हो गया। तो सुगंध वो जो हमारे कंडीशनिंग के साथ चलती हो। एक गंध जो मुझे सुगंध लगे, कोई आवश्यक नहीं है कि वो आपको भी सुगंध लगे। जैसे हम लोग भोजन में कहते हैं ना कि कैसा टेस्ट है तुम्हारा यार, क्या-क्या चीज़ भी खाते हो। ठीक उसी प्रकार से गंध में भी हमारी वही स्थिति होती है। ज़्यादातर लोगों को एक सी गंध पसंद आ जाती है, वो एक मैटर ऑफ चांस है, लेकिन इसको ऐसे ही जानिए। और यहाँ कृष्ण कह रहे हैं पुण्यो गंधः। तो ये सारे गंध जो हमें पसंद आते हैं, जिनको हम सुगंध कहते हैं, फ्रेग्रेंस कहते हैं, क्या वो अच्छे गंध नहीं है? पुण्य गंध बोलने की क्या आवश्यकता है कृष्ण को? तो यहाँ पर एक पुण्य गंध या पवित्र गंध, एक बहुत सटल सा, सूक्ष्म सा डिस्क्रिप्शन आता है। कुछ भी जीवन में जो पवित्र है, वो वही है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है, जो हमें विद्या की तरफ ले जाता है, जो हमें परा की तरफ ले जाता है। और हर वो चीज़ जो हमें परा से दूर करती है, जो हमें कृष्ण से दूर करती है, वो अपवित्र है। क्यों? या तो कोई भी चीज़ हमें कृष्ण के निकट ले जाएगी या हमें माया के निकट ले जाएगी। तो हर कुछ जो हमें माया के निकट लेके जाती है, वो सब अपवित्र है। तो कृष्ण बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर दे रहे हैं, पवित्र सुगंध, ऐसा ऐसा गंध जो आपको कृष्ण तक ले जाए, बस उसी गंध की बात कर रहे हैं वो। तो पृथ्वी में बसे हुए उन वो गंध जो आपको कृष्ण की तरफ ले जाते हैं, उसे कृष्ण रूप जानो। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं ना, धूप बत्तियाँ जल रही होती हैं और बिल्कुल से मन जो है वो ऐसा लगता है कुछ तो शुद्धता आ गई है, कुछ तो है जो बिल्कुल हल्का हो गया है, मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। हुआ क्या है वहाँ पे? कहीं न कहीं हमारे बैगेजेस नीचे गए हैं। कहीं न कहीं एक कुछ है जिसने हमें याद दिला दिया है, स्मरण करा दिया है कि देखो कृष्ण हैं, देखो ईश्वर हैं, देखो ब्रह्म हैं। तो कृष्ण कहते हैं ऐसा गंध है जो हमें कृष्ण तक ले जा सके। और इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, हमारी जो एनर्जी है, जब वो माया में के फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, तो वो हमको नीचे वाइब्रेशंस पे लेके जाती है। जैसे हम जानते हैं कि जो फिजिकल बॉडी है हमारी, दैट्स द डेंसेस्ट ऑफ वाइब्रेशन। सटल बॉडी और हल्की वाइब्रेशन हो जाएगी, विच इज योर थॉट्स, योर माइंड, योर इमोशंस। और हल्की वाइब्रेशन, योर कॉजल बॉडी, जिसको हम कारण शरीर कहते हैं। और हल्की वाइब्रेशन, देन यू स्टार्ट टू मूव अहेड। जो हम ऋषियों को जानते हैं कि वो उस वाइब्रेशन पर वाइब्रेट, उस लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते थे, जहां पर हर वो कुछ जो कि ब्रह्मांड में है, वो उनके समक्ष उपस्थित होता था, एंड दे कुड रिसीव लाइक एंटीनास। तो हर वो गंध जो हमारी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके जाए, हमारे, और इसको यदि मैं चक्रों की भाषा में कहूँ, तो जो कुंडलिनी जागरण के लिए सहायक हो, जो अ, हमारी ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचे, ना कि नीचे की ओर लेके जाए। माया से संबंधित कोई भी गंध होगा ना, वो हमारी ऊर्जा को नीचे के 3 चक्रों में बिठाएगी।
ज्यादातर करके मणिपुर में, और उसके बाद स्वादिष्ठान। किंतु यदि वो पवित्र सुगंध है, जैसा कृष्ण कह रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर के चक्रों को प्रभावित करेगी। तो पुण्यो गंधः पृथ्वीभ्याम च तेजः च अस्मि विभावसौ। और अग्नि में जो अग्नि का तेज है, तेज को कैसे समझ सकते हैं? एक एक तरीका है समझने का कि आई डोंट नो इफ यू हैव एवर ऑब्जर्व्ड, किंतु अग्नि को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कभी, यू विल फील सर्टेन एनर्जी विच इज वेरी अपलिफ्टिंग। बड़ी सारी बातें कही जाती हैं, और अगर मैं इशारों की बात करूं, अग्नि इज द ओनली थिंग दैट मूव्स against gravity despite, so everything is pulled towards gravity, and this is moving against gravity. So, and then we also say it has the capability of purifying everything. अग्नि में जो कुछ भी गया वो जल जाता है, और जो शुद्धतम उसका रूप बचता है, जो भी बचता है वो उसका शुद्धतम रूप होता है। सोने को आप अग्नि में पिघलाते हैं, एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट। तो अग्नि की जो तेज है, सो इफ यू वॉच इट, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस इज द फायर ऑल्सो, नॉट जस्ट द फायर दैट वी नो एज द, जिस जैसे हम आग को कहते हैं, हर एक बीइंग में भी एक फायर होता है। हम कुछ लोगों को देखते हैं और उनके तेज से बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि यार कितने तेजस्वी हैं। जैसे महावीर का उदाहरण लीजिए, बुद्ध का उदाहरण लीजिए, जिसको आप देखें तो आपके भीतर एक कुछ जो है वो तार बच जाए, कुछ जो है एक कनेक्ट आपको महसूस हो, वो एक तेज होता है। और कृष्ण कह रहे हैं वो वैसा तेज है। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी बीइंग्स में, सभी भूतों में जो जीवन है, जो लाइफ फोर्स है, जिसको कि हम कई अलग नामों से भी पुकारते हैं, वो है कृष्ण। फिर से वही बात है, कुछ है जो बहुत सूक्ष्म है, यदि वो नहीं है तो सब कुछ, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म मन, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु ये जो जीवन है, इसको हम देख नहीं सकते हैं, हम इसको बस जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सो कृष्ण इज दैट एसेंस that you can experience, but you can't see, not as something which is gross. And then he says, tapah cha asmi tapasvi tapasvishu. तप शब्द भी जो है वो ताप से आता है। तो तप माने क्या? तप क्यों हम कहते हैं? तप की प्रक्रिया क्या है? तप वो प्रक्रिया है जब सब कुछ जो अनावश्यक है, all that is not required, which is extra, वो सब जलकर भस्मीभूत हो जाए। तप का बस इतना ही पर्याय है। हम जब तप करते हैं तो हम क्या करने का प्रयास करते हैं? तप का जो असली अभिप्राय है, द रियल मीनिंग, वो यही है कि तप में हर वो चीज जो अनावश्यक है, जो हमने ऊपर से उठा ली है, जो माया का हिस्सा है, वो सब कुछ जल जाए। लेकिन तपस्वी होते हैं जिनको हम देख करके, व्हाट यू से, वी गेट फैसिनेटेड। गेरुआ वस्त्र, किसी को भी देखते हैं उस वस्त्र में तो लगता है यार कुछ तो करता होगा ये व्यक्ति। या फिर आप लोगों को देखते हैं कि कितने फास्टिंग में रहते हैं, पूरा नियम है कि ऐसे खाना है, ऐसे नहीं खाना है, इतना ही खाना है, इतने बजे नहीं खाना है, उतने बजे खाना है, पूरा नियम है, नियम कानून से चलते हैं।
तो लगता तो है कि बड़ा तप कर रहे हैं। या जैसे आप नवरात्रों में देख लें, कितनी तैयारियां होती हैं। जो पर्याय होता है नवरात्रों का, वो होता है तप का, द रियल तप, जब एक्स्ट्रा कैन बी बर्न्ट आउट उस पूरे 9 दिन के प्रयोजन में। द होल idea is that you come closer to the Shakti. And coming closer to Shakti means you allow the Shakti within you to get expressed, manifest. And that can only happen when all that is unnecessary we are willing to let go. तो वो भी एक तप होता है, लेकिन हम करते क्या है उन दिनों में, हमारे लिए वो एक दूसरे तरह का फीस्ट बन जाता है, अलग सेलिब्रेशन। अब हम सब और माया में फंस गए कि चलो ये लेकर के आओ, ऐसे लेके आओ, कर्मकांडी बन जाओ। तो वो देखने में भले तप लगे, या लगे कि यार ये व्यक्ति धुआं पी करके रहता है और ये व्यक्ति लौकी का जूस पे रहता है, जैसे हम बहुत सारे कहानियां सुनते हैं। वो एक तप है जो आपको बाहरी रूप से दिख रहा है, लेकिन एक वो तप है जो वाकई आपके भीतर अलौकिक को जागृत कर देता है। तो कृष्ण उस तप की बात कर रहे हैं कि भले दिखते होंगे सारे तपस्वी, किंतु उनके बीच में जो अलौकिक एसेंस है वो मैं। तो पुण्य गंध पृथ्वी के, अग्नि में तेज, सर्वभूतों में जीवन, और तपस्वियों में तप, ये है कृष्ण। कृष्ण जैसे अपना परिचय दे रहे हैं, कृष्ण जैसे बता रहे हैं कि तुम मुझे कैसे जानोगे, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई हु एम आई। डज दैट मीन दैट एवरीथिंग एल्स इज नॉट कृष्ण? वी विल गेट टू सी इन द अपकमिंग श्लोक। जब हम कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है, तो क्या जो शेष है इनके अलावा उस वो ईश्वर नहीं है, उसमें कृष्ण तत्व नहीं है? तो वो क्या कहानी है वो हम आगे देखेंगे। आगे कृष्ण गुणों की बात करते हैं तब वो बताते हैं। ठीक है, एनीथिंग इन दिस? तो इसमें हमारा ध्यान उत्कृष्टता की तरफ ले जाना, ये प्रयास चल रहा है ना? तो फिर हम कहेंगे मनुष्यों में मनुष्यत्व मैं हूँ। बिल्कुल। विदाउट दैट हम मनुष्य नहीं हैं। अगर हम में मनुष्यत्व नहीं है तो हम पशु तुल्य ही हैं। तो अपने आप को जितना, मतलब अपने आप को उत्कृष्ट बनाओ, तब मुझे समझ पाओगे, समथिंग लाइक दैट। देखिए, हम सब शारीरिक रूप से पैदा लेते हैं, और शारीरिक रूप से पैदा लेने के बाद हम हमें समाज कुछ कर्म बता देता है कि भाई ये है जीवन। जीवन का मतलब है कि पढ़ो लिखो, कुछ व्यवसाय करो, जीविका उपार्जन करो, विवाह करो, संतानोत्पत्ति करो, धन अर्जित करो, वो सब बनाओ, एसेट्स बनाओ, और उसके बाद मर जाओ। तो क्या यही मनुष्य जीवन है? क्या यही हमारे जीवन का पर्याय है? क्या इसीलिए हम आते हैं? तो जब ये प्रश्न आपके मन में जब तक नहीं आता है कि जीवन क्या यही है, इज दिस ऑल? क्योंकि अगर दिस इज ऑल, तो हर जीवन की भांति इस जीवन में भी आपने कुछ कर्म संचित कर लिए, आपने और एक प्रारब्ध का निर्माण किया, जिस जो कि आपका कारण शरीर किसी और जीवन में भोगेगा, और आपने अपने आगे की व्यवस्था और पुख्ता कर दी। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि अब आगे यात्रा समाप्त हो, कि आप गंतव्य पर पहुंचे, क्योंकि गंतव्य का कुछ पता ही नहीं है। जीवन यही है, ये परिभाषित कर दिया ना, दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज लाइफ। और हम स्वयं भी इसी के लिए मरते जीते हैं, और हम अपनी संतानों को भी इसी रास्ते पे लेके जाते हैं। हम जिनसे मिलते हैं उनसे भी यही अपेक्षा करते हैं, बल्कि उससे कोई भिन्न रास्ते पे चलता है तो हम कहते हैं not right now, that's not me, that's not needed, I have a lot of liabilities, I have a lot of responsibilities, और हम ये सब बोल करके अपने आप को पुल आउट कर लेते हैं।
तो कृष्ण हमको याद दिला रहे हैं कि भाई यही करते रहोगे, तुमको लगता है कि ये मनुष्य होने का यही अर्थ है, तो तुम भूल रहे हो। मनुष्य होने का अर्थ है कृष्ण को पा लेना। मनुष्य होना हर बार एक अवसर होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है कृष्ण के और नजदीक पहुंचने की। तो हम एक्स्ट्रा को डाउनलोड करने के जगह और भी बहुत कुछ ऊपर डाल लेते हैं। दिस इज व्हाट वी नॉर्मली डू। इसीलिए ये भी कहते हैं कि अध्यात्म हर व्यक्ति के लिए बना नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात से रेजोनेट ही नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आते कि ये क्या बकवास है। हम यही करेंगे तो क्या मेरा भोजन तुम प्रबंध कर दोगे? मैं कहाँ रहूंगा? मेरे घर का किराया तुम दे दोगे? तो आपको ये 3 गुण के आप उसके निकले हुए हैं। यू आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द 3 गुणास, उसकी अभिव्यक्ति हैं आप। तो उतना तो आपको करना ही होगा कि ये गुण जो है उनका धर्म है वो आपसे कार्य कर पाएंगे। तो आप भोजन भी ग्रहण करेंगे और भोजन प्रबंधन में भी लगेंगे, और आप ना चाहेंगे तो भी आपका शरीर आपसे प्रबंधन करवाएगा क्योंकि ये उसकी आवश्यकता है। लेकिन मजेदार बात है, कितना हम ये कितना भूल जाते हैं और फिर हम उसी में लग जाते हैं। हम अपने लिए कोई एक ये नहीं खींचते, रेखा नहीं खींचते कि दिस इज एनफ। क्योंकि ये याद रखना आवश्यक है कि हमारे पास समय वही 24 घंटे हैं रोज के, और ऊर्जा भी उतनी ही है। और ये ऊर्जा सुबह से रात तक में क्षीण ही होती है हमारी। और हर एक दिन के साथ शरीर की ऊर्जा अब घटने लगेगी। तो ये हम भूल जाते हैं। तो फिर आपको ये तय करना पड़ता है कि मैं कितनी ऊर्जा को जीवन यापन में लगाऊं और कितनी ऊर्जा को इस दिशा में लगाऊं। जब आप इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा लगाने लगते हैं तो आप और ज्यादा ऊर्जा लगा पाने के काबिल भी होने लगते हैं। अभी मैं एक देख रही थी यूट्यूब पे, वो अपने आप को ओम स्वामी के शिष्य बताते हैं। सो वी हैव ऑल हर्ड ऑफ ओम स्वामी। अमित शर्मा नाम है इनका, जो पृथ्वी पर इस भूतल पर नाम है। तो वो कह बता रहे थे कि जब उन्होंने जन्म लिया था तो 7 वर्ष की आयु से ही had started reading, which tells us, जैसे कृष्ण ने हमें पिछली अध्याय में बताया था कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, यू कैरी इट फॉरवर्ड। जो आपने जिस भी जन्म में आपने जो भी तपस्या की है, जो भी अर्जित किया है, जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया है, वो सब आप ले करके आते हैं और फिर वो वहां से आपकी यात्रा शुरू होती है और वो फलित होता है। तो क्योंकि उन्होंने कभी तो इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया, तो इस जीवन काल में काफी जल्दी उनके लिए रास्ते खुल गए। उनको बहुत जल्दी समझ आ गया कि उनके जीवन का ध्येय क्या है। फिर उन्होंने बहुत बिजनेस बनाया। ही स्टडीड अब्रॉड एंड ही मेड ह्यूज एम्पायर। बहुत बड़ा बिजनेस बनाया उन्होंने, बिलियनियर। एंड देन वन फाइन डे ही लेफ्ट ऑल ऑफ दैट and he went to first Banaras and then he went to Himalayas. तो कितना हम ऊर्जा लगा रहे हैं वो हमारे आगे की यात्रा भी तय करता है। ये हम नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, इस जीवन काल में नहीं मिलेंगे, किंतु ये जीवन काल में हम अर्जित ही क्या कर रहे हैं? कृष्ण के निकट जाना अर्जित कर रहे हैं या अपने आप को उससे उनसे और दूर कर रहे हैं? तो मनुष्यत्व की जब बात आएगी तो आप कृष्ण के कितने निकट हो पा रहे हैं, ये तय करेगा। ठीक है ना? ऋचा, एक छोटा-सा प्रश्न था। तो क्या ये भी प्रारब्ध ही तय करता है कि कोई व्यक्ति तो हमेशा अपने ही, जैसे कहते हैं ना, जंजालों में उलझा रहेगा सारा समय ही नहीं मिलेगा? या अगर कोई व्यक्ति के ऊपर इतनी ग्रेस होगी जहाँ पे आपका ध्यान लगेगा या आपको वैसे लोग मिलेंगे जहाँ से आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलना शुरू होगा, आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। सो इज़ इट ऑल्सो बेसिस कि मेरे प्रारब्ध कैसे हैं कि मैं उलझी रहूँगी,
या मेरा एकदम से कहीं ना कहीं मार्गदर्शन होगा कि मेरे लिए द्वार खुलते जाएंगे? ऐसा भी होता है? हम ना 3 तलों पर जीवन जीते हैं आरती। 3 तल हमारे लिए संभव हैं। जो सबसे पहला तल है, वो चॉइसलेसनेस का है, जो आप कह रहे हैं। क्या है चॉइसलेसनेस? कि भाई यही मेरी नियति है, यही मेरा प्रारब्ध है, यही मेरा भाग्य है। तो मैं तो कीड़े मकोड़े के जैसा जन्म लेता हूँ, उनके वो जो जीवन यापन अपने कुछ घंटे या कुछ दिनों या कुछ महीनों में करते हैं, वो मैं 60 70 80 सालों में कर देती हूँ और मैं भी उनके जैसे मर जाती हूँ। वो हम्म। एक जीवन है। उसके ऊपर का जीवन वो होता है जहां पर चुनाव होते हैं। यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ये चुनते हैं हर क्षण कि मुझे करना क्या है। जैसे अभी ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं चाहते तो आपको यहाँ कोई पकड़ के सत्र में ला सकता था, लेकिन आपने कुछ चीजों को किनारे किया होगा। आपने कहा होगा कि नहीं, मुझे ये अटेंड करना है, सो लेट मी मेक दी प्रोविजंस। तो ऐसे करके आपने ये चुना कि आपको आना है। तो हम चुनते हैं कि हमारे लिए क्या आवश्यक है। और फिर इसके भी ऊपर का तल होता है, वहां भी चॉइसलेसनेस होती है। पर वहां की चॉइसलेसनेस जो नीचे वाले तल की चॉइसलेसनेस है उससे बहुत भिन्न है। जो ऊपर वाले तल की चॉइसलेसनेस होती है वो ये होती है कि मैं तो शिव का स्लेव हूं, उनका गुलाम हूं, जो शिव चाहे वो होती है। That happens when you are totally aligned with the existence. You are totally aligned with the Shiva Tattva. You had आत्म साक्षात्कार। जैसे आप महर्षि रमन को देख लीजिए। ऐसा तो वो कुछ नहीं कर रहे थे जो हम संसारिक रूप में देखते हैं, हम्म। किंतु उनके होने से कितनों को फायदा हुआ है। सो देन दैट हैपेंस। तो जिसको जो बिल्कुल सोया हुआ है आरती, जिसको पता ही नहीं है कि जगना भी कुछ होता है, उसको तो नहीं समझ आएगा। लेकिन जिसने थोड़ा भी कभी चखा है, थोड़ी भी जिसने अपनी होश को थोड़ा पकड़ा है, एंड दे हैव सीन कि ये संभव है, फॉर देम चॉइस स्टार्ट्स टू फंक्शन। हम्म। लेकिन ये चॉइस लेना कि मुझे इस रास्ते चलना है, That is ये the हर क्षण हमको लेते रहना पड़ता है। और आप जितना ये चुनाव लेते रहेंगे, आपके द्वार उतने खुलते जाएंगे। हम्म। हमारे हाथ में पात्रता है, हमारे हाथ में ग्रेस नहीं है। हम्म। हम अपनी पात्रता को जितना बढ़ाएंगे, हम उतना ज्यादा ग्रेस को उपलब्ध हो पाने के काबिल बनेंगे। हाँ, एलिजिबिलिटी एक्वायर कर लेंगे, क्वालिफायर हो जाएंगे। करेक्ट। So this is something that we all must pay attention to, that every moment, how much of uh, qualification are we earning? हम्म। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और वो होने के बाद ना, zen just happens when the student is ready, the teacher appears. Every time you will get the way. This is a very beautiful way of existence. It brings you exactly what you need and what you're ready for. राइट। ठीक है। थैंक यू। पात्रता के लिए एक बड़ा कभी किसी टॉक में सुना था। तो पात्र यानी बर्तन, राइट? पात्रता उससे आता है। तो उस पात्र को आपको खाली रखना है और उस पात्र को आपको सीधे रिसीविंग पोजीशन में पकड़ना है, वो आपका काम है। दैट इज पात्रता। तो एक बड़ा सुंदर वो आता है कि यू हैव टू बी इन अ रिसीविंग पोजीशन एंड यू हैव टू कीप दैट एम्प्टी, ताकि उसमें कुछ आ सके। When you hear people saying कि हाँ मुझे तो ये पता है, हाँ मैंने तो ये किया, हाँ मैंने ये भी ट्राई कर लिया, मैंने वो भी ट्राई कर लिया है, so then they are full bowl, they are already full, अब उसमें कुछ भी डालोगे वो गिर जाएगा। And when you hear people saying कि किस्मत ऐसी ही है, मेरा तो ऐसा ही है, क्या करूं, मेरे तो माँ बाप ऐसे, मेरी तो स्थिति ऐसी, so they are the
इन्वर्टेड पात्र, उनके ऊपर कुछ भी डालो वो गिर जाएगा, नथिंग विल स्टिक टू देम। आई एम श्योर मौका तो हर एक को मिलता है, मगर लाइक यू राइटली सेड, चॉइस करना है उस टाइम पे। यही है, जितना ज्यादा आप अपनी ऊर्जा को कृष्ण की दिशा में ले जाते हैं ना, उतना ज्यादा आप कृष्ण को चुनने की क्षमता भी रख पाते हैं। इट इज एग्जैक्टली लाइक, अगर आप रोज 100 मीटर दौड़ते हैं तो आप एक दिन 1 किलोमीटर नहीं दौड़ दौड़ सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर दौड़ पाएंगे। लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो संभव है कि आप 7 किलोमीटर भी किसी दिन खींच लें आराम से। राइट, वेरी ट्रू। तो जितना ज्यादा आप कृष्ण की तरफ अपनी ऊर्जा को जाने देंगे, आप उतना ज्यादा उनको रिसीव भी कर पाने का की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। हाँ, आगे चलते हैं आगे। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजम माँ सर्वभूतानाम, सभी भूतों का जो बीज है वो मैं हूं। विद्धि पार्थ सनातनम, नो दैट सनातनम इज इटर्नल, तो जो इटर्नल बीज है सर्वभूतों का वो मैं हूं। बुद्धि ही बुद्धिमतम अस्मि, तो जो बुद्धिमान है उनकी जो बुद्धि है वो मैं हूं। तेज तेजस्वी अहम, और तेजस्वियों का मैं तेज हूं। सो ओ अर्जुन, नो मी as the eternal seed of all beings. I am the intellect of the intelligence and splendor of the glorious. इसमें कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का, अच्छा नहीं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। सनातन बीज। यदि हम प्रश्न करें कि हम कहाँ से आए हैं, then we start regressing generation to generation to generation. We come to a state wherein we say, this is where everything emerged from. एक स्थान पर हम पहुंचते हैं जो स्वयंभू है, which doesn't have a cause, causeless है, जो किसी कारण से नहीं आया है किंतु वो सबका कारण बन जाता है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचते आपका रिग्रेशन कंटिन्यूड रहेगा। यू विल हैव टू रीच देयर टू से कि, जैसे हम साइंस में कहते हैं कि बिग बैंग से शुरू हुआ। बिग बैंग क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से आया, वो प्रश्न नहीं उठाते हैं जल्दी। सो व्हेन यू रिग्रेस यू रीच अ पॉइंट वेर इन यू से कि ये तो दिस इज द प्राइमल कॉज। कृष्ण कहते हैं मैं वो हूं। तो सभी भूतों में एवरीथिंग जो पंचभूत से बना है उसका जो इटर्नल सीड है, दैट इज आई। तुम मुझे जानो कि मैं हूं। और उसके बाद कहते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। अब ये बुद्धिमानों की बुद्धि क्या है, बिल्कुल वही बात है जैसे इन्होंने पीछे कहा था कि तपस्वियों का तप हूं। बुद्धिमान किसको कहते हैं फिर ये समझना आवश्यक है। बुद्धिमान सूचनाओं का संकलन नहीं है, नॉलेज एक्यूमुलेशन वो नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बीइंग नॉलेजेबल, इट इज अबाउट बीइंग इंटेलिजेंट। तो जहां
प्रज्ञा का प्रयोग होता है, विस्डम होती है, उसको हम बुद्धि कहते हैं, कि पता हो कि कहाँ क्या करना है. सो दिस अगेन इज आई थिंक पंचतंत्र स्टोरी. चार मित्र हैं और चारों खूब ज्ञान अर्जित करके आ रहे हैं. ज्ञान अर्जित करके आ रहे हैं और जंगल से गुजरते हैं. जंगल में उनको एक शेर की अस्थि मिलती है, ढांचा, सब अस्थियां जो इधर उधर. तो तीनों कहते हैं, एक कहता अरे हम इतना सीख कर क्या है, चलो प्रयोग करते हैं कि हमें कुछ आता भी है या नहीं. ये एक शेर की अस्थियां लग रही हैं, मैं अपने जो मैंने सीखा है, मैं अपने गुणों से इस पूरे इसको पूरे स्कल को मैं व्यवस्थित कर सकता हूँ, एंड आई कैन क्रिएट द एंटायर स्केलेटन ऑफ द लायन. ठीक है भाई, कर दिया. दूसरे ने कहा हाँ, और मैंने जो सीखा है अपने गुण से, मैं इसको सारा, इसमें मांस मज्जा एंड ऑल दी सिस्टम फिजिकल बॉडी, वो पूरा मैं इसको दे सकता हूँ. सो दे क्रिएटेड दिस एंटायर थिंग. सेकेंड वन क्रिएटेड दैट. द थर्ड वन सेड, और मैंने जो सीखा है मैं अपने बल पर इसमें प्राण फूंक सकता हूँ. तो जो चौथा था बोला रुको 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 रुको, इतना तो कर लिया, अब ये करना आवश्यक है क्या? अरे भाई ये शेर है, तुम बेवकूफ हो, ये अगर जीवित हो गया तो सबसे पहले तो हमें ही खाएगा. तो कहते नहीं नहीं, हम जीवन दान दे रहे हैं, हमें कैसे खाएगा, और हमने जो सीखा है अभी आखिर हमें जानना है ना कि क्या सीखा है, कितना सीखा है. देखो इन दोनों ने तो ठीक सीखा है, मुझे भी तो मालूम पड़े. तो जीवन दिया और फिर जो होना तो हो गया. उसके पहले चौथे ने कहा मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दो, वो चढ़ गया. तो बुद्धि और सूचना, knowledge, these are two different things. When you are able to use whatever information you have, not because you have the information, but because it is needed, it is the right thing to do. और इसको दूसरी भाषा में कहें तो ये वो प्रज्ञा है जो आपको परा की ओर ले जाती है. कृष्ण जो कहेंगे वो उसका परा से संबंध होना ही है, उसके बिना कुछ नहीं. कृष्ण ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो आपको माया में ढकेले. कृष्ण का ये बिल्कुल औचित्य नहीं है. वो प्रभु हैं और वो चाहते हैं कि हर को अपने भीतर की प्रभुता का ज्ञान हो. तो इसीलिए तो दुर्योधन तक के पास जाके प्रयास किया बताने का, लेकिन दुर्योधन की दुर्बुद्धि, तो क्या करेंगे. तो बुद्धिमानों में जो विसर्जन है वो मैं हूं, और तेजस्वियों में जो तेज है वो मैं हूं. तेजस्वी इज सिमिलर थिंग जैसे तपस्वियों में तपस्वी है. इसको एग्जैक्टली कैसे आप डिफाइन करेंगे तेजस्वी को? सो इन एसेंस एवरी डेफिनेशन इज एक्चुअली सेइंग, जो भी कृष्ण हमें कह रहे हैं वो हमें इशारा कर रहे हैं दैट यू हैव टू गो बियॉन्ड. एवरी एस्पेक्ट इज अबाउट बियॉन्डनेस. बुद्धि के बियॉन्ड जाओ तो विजडम मिलता है. सब भूतों के भीतर बियॉन्ड में देखो तब इटर्नल सीड पता चलता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. या एनीथिंग इन दिस? तो द वे वी ट्रांसलेट मुझे इसमें देखो, मतलब मुझे इस स्किल का सही उपयोग करके मुझे पाओ. दिस इज हाउ. गंध में मुझे देखो, तेज में मुझे देखो. तो आप में जो इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, जो जो कुछ भी है, कोई भी शक्ति है, तेज है, तो उसका उपयोग मुझे पाने के लिए करो. एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल. जो वो सब बता दे रहे हैं कि माया के कौन कौन से अंग हैं, और उस माया में कृष्ण कहाँ निहित हैं, वो कहाँ छुपे हुए हैं.
तो उनको ढूंढ लो। सो एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू। यस, ये हर मन पर निर्भर करेगा कि वो इसको बस कृष्ण ने ऐसा कहा कि वो कृष्ण है तो वैसा लेके वो खत्म कर दे, हो गया, या फिर वो ये कहे कि ये कृष्ण है, तो यदि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, यदि मुझे कृष्ण तत्व को जानना है, तो मुझे इस पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। हम्म, हम्म। नेक्स्ट। बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम च अहम, बलवानों में मैं बल हूं। स्ट्रेंथ, आई एम इन दी स्ट्रॉन्ग। काम राग विवर्जितम, बट मैं कैसा बल हूं? विच इज डिवॉइड ऑफ काम, डिजायर एंड राग, अटैचमेंट। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। धर्म अविरुद्ध हो, वो जो धर्म के विरुद्ध ना हो, उसको अवरोधित ना करे। सभी भूतों में, भूतेषु कामः अस्मि, सभी भूतों में ऐसा काम मैं ही हूं। हे भरतर्षभ। सो I am the strength in the strong, devoid of desire and attachment. And I am the, अब काम को अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, and we will pay some attention to it. This is a very beautiful word that our culture has given to us. So सभी भूतों में काम मैं ही हूं, बट कैसा काम हूं उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बता दी है उन्होंने, क्वालिटी भी बता दी है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं खड़ी होती है। सो इट इज अलाइंड टू दी धर्म। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। मैं बल हूं, डिवॉइड ऑफ काम एंड राग। मनुष्य के लिए कहा जाता है कि यदि उसके पास कोई डिजायर ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, तो वो हिलेगा भी नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो बिल्कुल स्थूल होके बैठ जाएगा। डिजायर इज आवर मोटिवेटर टू डू एनीथिंग। और यहां कृष्ण हमें कह रहे हैं कि मैं बलवानों का डिजायर और अटैचमेंट रहित बल हूं। देखिए कबीर भी बिल्कुल वैसी बात करते हैं जब वो भक्तों की बात करते हैं। भक्तों को सूरमा कहते हैं। कामी क्रोधी आलसी इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। जेन में जो जेन मॉन्क हैं, दे आर द बेस्ट ऑफ द वॉरियर्स। दे आर द बेस्ट ऑफ द वॉरियर्स, दे आर नोन फॉर देयर वॉर, जो कौशल है उसके लिए, दे आर नोन फॉर दैट। साम, साम, सामान्यतः हम लोग, सॉरी, जनरली हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है सामान्य रूप से, वो ये कि जो ईश्वर के प्रति समर्पित है वो बल बल की क्या बात करता है, उसको स्ट्रेंथ का क्या काम। तुम तो जाओ हिमालय में तप करो, व्हाट डू यू हैव टू डू विद द स्ट्रेंथ।
बट यहाँ बिना स्ट्रेंथ के कुछ होगा ही नहीं। स्ट्रेंथ हमको क्यों चाहिए? सबसे पहला स्ट्रेंथ हमको चाहिए विच इज आवर इंटरनल स्ट्रेंथ, वो है हमारे षड रिपु से आगे जाने के लिए। दैट इज आवर बिगेस्ट चैलेंज एंड दैट इज व्हाट होल्ड्स अस विथ डिजायर एंड अटैचमेंट। अगर क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, मद ये ना हो, लोभ ना हो, जेलसी ना हो, अपना ईगो ना हो, तो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। लेकिन ये माया के बहुत स्पेशल वाले सैनिक हैं जिनका प्रयोग माया करती है और हमको पकड़ के रखती है। जो माया की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति है जिसकी शंकराचार्य बात करते हैं, वो इन्हीं रूप में काम करती है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बल हूं मैं, लेकिन उसमें ना तो अटैचमेंट है ना ही इच्छा है। इसीलिए ज़ेन मॉन्क्स सर्वश्रेष्ठ योद्धा होते हैं, क्योंकि when they fight they are not even attached to the body, they are not even willing to preserve it। शरीर जाता है तो जाए, मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं अपने आप को पूर्ण रूप से लगा करके युद्ध कर सकता हूं। ठीक यही बात मैंने बहुत पहले ओशो की एक वीडियो देखी थी, यूट्यूब पे ही देखी थी, wherein somebody was asking कि भारत जो परतंत्र हुआ और इतने वर्षों तक मुगलों ने राज किया, तो क्या ये जो हमारा सनातन धर्म है ये इसका कारण नहीं है? क्योंकि सनातन धर्म ने हमको ये बना दिया, अकर्मण्य बना दिया। ही गेव दिस पर्सन लेफ्ट राइट एंड सेंटर। सर अच्छा, तुम्हें सनातन धर्म का कुछ ज्ञान भी है कि तुम कह रहे हो? द फर्स्ट थिंग दैट इट सेज इज आई एम नॉट द बॉडी। और यहाँ तो तुम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए सारे कार्य कर रहे हो और तुम कहते हो कि तुम सनातनी हो। तुम्हें ना धर्म का पता है ना सनातन का कुछ पता है। सॉरी। तो वो सब कुछ तुम्हें पता नहीं है और तुम कहते हो कि कि भारत जो है सनातन धर्म के कारण गुलाम हुआ है। तुमने यदि सनातन धर्म को पकड़ा होता तो तुम कूद गए होते, तुम लड़ गए होते कि तुम्हारी आत्मा को कोई आ करके कैसे परतंत्र कर सकता है, तुम अधीन कैसे हो गए किसी के, तुमने ये स्वीकार ही कैसे कर लिया। तो जहां पे डिजायर और अटैचमेंट होता है वहां पे ऑटोमेटिक स्लेवरी होती है। जस्ट नोटिस, हम फैमिली में रिलेशंस को, अपने परिजनों को कितना भी कोसते रहते हैं, प्रियजनों को कितना भी कोसते रहते हैं, रहते तो उन्हीं के साथ हैं और हम वो सब स्वीकार भी करते हैं। बल्कि समाज तो हमको बताता है कि झगड़े तो हर घर में होते हैं, या होते हैं यार, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग वैसे भी होते हैं, ऐसे एडजस्ट कर लो, वैसे कॉम्प्रोमाइज कर लो। हमको कोई धर्म का ज्ञान थोड़ी देता है। और यहाँ पे प्रश्न स्त्री पुरुष का भी नहीं है, क्योंकि धर्म तो तुम्हें न स्त्री हो बताता है न पुरुष हो बताता है। वो तो आपको शरीर से आगे की बात बता रहा है। वो तो कह रहा है कि आप शरीर हैं ही नहीं, तो आप लिंग के साथ भी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? प्रश्न आपकी आत्मा की अधीनता का है। प्रश्न है कि आपको कृष्णमय होने में अवरोध पैदा किया जा रहा है। प्रश्न आप ये है कि आपको साधना करने को नहीं दिया जा रहा है। तो जहां काम और राग होंगे वहां पर स्लेवरी ऑटोमेटिक है। और हर एक स्लेवरी आपको बलवान कभी नहीं होने देगी। नोटिस दैट वी रैदर बिकम वीक। हम कमजोर हो जाते हैं जब हम काम और राग के अधीन होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग नॉट जस्ट बाय अपीयरेंस, रियली स्ट्रॉन्ग
और जो रियली स्ट्रांग होगा ऑटोमेटिकली वहां पर राग और काम नहीं होंगे। और ये जानिएगा कि अगर आपके भीतर अभी भी डिजायर्स और अभी भी अटैचमेंट्स बाकी हैं, यू हैव येट नॉट रीच्ड योर हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ स्ट्रेंथ, यू हैव येट नॉट रीच्ड दैट। राग क्या है फिर? काम तो आपने समझा दिया। राग राग किस? इज अटैच, अच्छा, राग अटैचमेंट। राग विराग और एक वीतराग होता है, देखा था ना हमने, इसमें देखा था तो शुरू में। हम्म। राग इज अटैचमेंट, उसी से रागिनी शब्द आता है, राग से तो कई शब्द है। हम्म। क्या इसके आगे कहते हैं कृष्ण, मैं सभी भूतों में काम हूं और ऐसा काम हूं जो धर्म के आड़े नहीं आता है। जो काम शब्द है ना, इसके कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ तो होता है कामना, डिजायर्स। दूसरा अर्थ होता है काम जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं ना कि हम काम कर रहे हैं, आई एम वर्किंग। तो आई एम वर्किंग बिकॉज देर इज द कामना बिहाइंड दैट वर्क। और जो सेक्सुअल ये होता है, एक्टिविटी होती है, उसको भी हमारे शास्त्रों ने काम की संज्ञा दी है कि ये तो काम में रत हैं। यही शब्द है, अलग अलग स्थानों पर कॉन्टेक्स्ट के अनुसार इसके ये अर्थ हो जाते हैं। तो कुछ तो कारण है कि ये एक ही शब्द तीनों जगह फिट हो रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हर स्थान पर ये जो शब्द है, इसकी जो ये जो स्रोत है इसकी, वो है योर डिजायर्स। अगर सेक्सुअल अर्ज ना हो, डिजायर ना हो, तो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी में नहीं जाता है। यदि कुछ कमाने का, पावर का, पैसा बनाने का, एक्यूमुलेट करने का, ये सब डिजायर ना हो, तो कोई कुछ अर्जित करने नहीं जाता है। किसी को इंटेलिजेंट बनने का शौक ना हो तो वो पढ़ता नहीं है। तो ये सब के भीतर जो कॉमन थ्रेड है, वो है द डीपेस्ट डिजायर ऑफ प्रूविंग वन सेल्फ और इंडल्जेंस। तो ये काम शब्द बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प हो जाता है। एंड देन ही सेज, मैं ऐसा काम हूं जो धर्म के आड़े नहीं आता है। ये देखिएगा कितनी मजेदार बात है। धर्म के आड़े कौन से काम नहीं आएंगे? पहला, वो सारे काम जो आप स्वधर्म से करते हैं, वो धर्म के आड़े नहीं आएंगे। दूसरा, इसको थोड़ा सा और दूसरे रूप में समझते हैं। हम क्रिश्चियनिटी में वर्जिन मेरी सुनते हैं कि क्राइस्ट वॉज द सन ऑफ वर्जिन मेरी, एंड वी नो दैट इन द प्रोसेस what a female loses is her virginity. Then how come Jesus took birth from Virgin Mary? Because virginity is not the matter of your physical thing, it's more a mental affair. यदि आप मन से कामुक हो गए, you have lost virginity. किंतु यदि आप मन से कामुक नहीं है, then you remain virgin. ये बिल्कुल वही बात हो गई कि आपने नदी पार कर ली और आप गीले भी नहीं हुए। अगर आप ऋषि मुनियों को देखेंगे ना, तो उनके जीवन में एक बड़ी मजेदार बात दिखती है। ब्रह्मचर्य का उन्होंने 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य भी देखा है और वो गृहस्थ भी होते हैं। कई ऋषियों ने विवाह किया है, उन्होंने संतानोत्पत्ति की है। और हमारे शास्त्रों में फिजिकल इंटीमेसी कब होना चाहिए, इसका पूरा विधान है। देयर आर डेज मेंशन्ड
कि कब नहीं होना चाहिए और कब होना सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ इन टर्म्स ऑफ, यदि आप इस दिन होते हैं, स्पेशली देर आर शास्त्र दैट टॉक्स ऑफ कि पीरियड्स खत्म होने के चौथे दिन होते हैं तो आपकी संतान ऐसी होगी, 5वें दिन की में प्रेगनेंसी आई है तो ऐसी होगी, लाइक दैट। देयर इज कंप्लीट साइंस बिहाइंड इट। तो ऋषि मुनि जब भी शारीरिक क्रिया में उतरते थे तो उनका जो कारण होता था वो कभी इंडल्जेंस और कामुकता नहीं होती थी। उनका कारण होता था दैट दे वांट टू गिव वर्ल्ड द purest and most brilliant brain which can show light to the world। उनका यही एकमात्र कारण होता था कि उनको आगे संतानोत्पत्ति करना है ताकि उनके माध्यम से ऐसी संतान की उत्पत्ति हो जो इस विश्व को, इस संसार को आगे बढ़ने का स्वधर्म के मार्ग में मार्गदर्शन दे सके। So they used to be very particular about when they are getting into the act. They would not do it because it's a sexual pleasure. They would not do it because of that. ऐसा काम धर्म के आड़े नहीं होता है। This is aligned. इसी तरीके से ओशो कहते थे कि हर व्यक्ति को ना जन्म देने का अधिकार भी नहीं है। हमारे शास्त्रों में द्विज का प्रावधान है। द्विज, एंड नाउ इट हैज जस्ट बिकम वन कर्म कांड। जब हम बच्चों के का वो कराते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट, संस्कार, वो कुछ उपनयन संस्कार, उपनयन जनेऊ संस्कार जो का, है। यस यस, जनेऊ। लेकिन उसका कारण ये होता था कि आपको एक जन्म आपके माता पिता ने इस स्थूल शरीर के रूप में दिया। वो आपका स्थूल शरीर है और ये आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है। फिर एक जन्म आपको आपके गुरु द्वारा मिलता है या आप स्वयं को जन्म देते हैं, विच इज व्हेन यू गो बियॉन्ड, जब आपको आत्मज्ञान होता है। ये आपका दूसरा जन्म है। अब दूसरा जन्म क्यों है? क्योंकि उससे पहले तक आपके जो भी पहचान थे वो ये जन्म होते ही खत्म हो गए। अब आप अपने आप को मैं इनका पुत्र पुत्री हूं ऐसा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सांसारिक रूप से फॉर द नीड ऑफ द वर्ल्ड यू माइट से दैट आई एम सच एंड सच पर्सन, सन, डॉटर, वॉट एवर, बट भीतर ही भीतर आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगा। आप कोई भी कार्य फ्रॉम द सेंस ऑफ दिस आई नहीं करेंगे, वो सब परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हुआ है इस प्रक्रिया में? नया जन्म हुआ है। ये जो काम था जिसके कारण जन्म हुआ है, दिस इज नॉट धर्म विरुद्ध, दिस इज दी धर्म। तो कृष्ण कहते हैं कि सभी भूतों में मैं वो काम हूं जो कि धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्म के साथ है। और हमारे जीवन में जो सिंपलेस्ट ऑफ द आंसर है वो ये है कि स्वधर्म के साथ क्या चलता है। So this is what he is telling us here. Anything that's coming up? So अर्जुन के लिए सही काम, द राइट पैशन दैट कम्स इज युद्ध करना। वो युद्ध करना, अर्जुन के लिए युद्ध करना उसके धर्म के अनुकूल है, which is युद्ध what करना धर्म के अनुकूल तब होगा जब अर्जुन ये सोच के युद्ध नहीं करेंगे कि मैं पांडव हूं और द्रौपदी है और ये है और वो है और मैं पितामह को मारूंगा और मैं गुरु को मारूंगा, ये सब नहीं सोचते हैं। और तब वो युद्ध में उतरते हैं विदाउट आइडेंटिफिकेशन, बिना राग के। किंतु जैसे ही ये सब राग आ जाएगा वो धर्म से विचलित हो जाएंगे। ये श्लोक अर्जुन की परिस्थिति बहुत अच्छा बताता है ना।
बल यानी सामर्थ्य यूज करना है अर्जुन को, बिना राग के, और वो धर्म के अनुकूल काम है उसके लिए। इट्स रियली नाइस बिल्कुल। इन दैट कॉन्टेक्स्ट। यस। आगे ले लें या रुके यहाँ पे? 12, 13, 14, अब यहाँ से कुछ गुणों के बारे में बात शुरू हुई है। इसको एक साथ ही लेते हैं अगली बार। ठीक है, अभी यही विराम देते हैं। कुछ यदि प्रश्न है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। नहीं है कोई प्रश्न? चलिए, ओके, देन एक लेट्स। अच्छी सी लाइन है, सुनी थी, सो दैट आईड लाइक टू कोट। आज जो हमने किया उसमें बहुत अच्छा फिट होती है। तो व्यवहार ऐसा करें कि जो आपको परमार्थ की ओर लेके जाए, ना कि अदर वे राउंड। परमार्थ ऐसा ना करें कि जो आपको व्यवहार में अच्छा फल दे। सो आज के श्लोक काफी उस लाइन पे थे कि आपकी सारी एबिलिटी आप उसको पाने के लिए यूज करो। उसके अलावा और कुछ परमार्थ होता ही नहीं है। जो आपने इस लाइन का दूसरा ये कहा ना कि परमार्थ ऐसा, आपने क्या कहा? ऐसा व्यवहार करो जो परमार्थ की ओर ले जाए, ऐसा परमार्थ हाँ, मत करो जो व्यवहार में ले जाए। तो मतलब जो तो आप कुछ कामना पूर्ति के लिए जिस तरह का हम्म, परमार्थ करते हो ना, वो उसको परमार्थ बोल ही नहीं सकते, वो हाँ, परमार्थ है ही नहीं। दैट इज नॉट द राइट वे। वही। परमार्थ शब्द का अर्थ ही है परम अर्थ। परम अर्थ यानी कृष्ण की ओर आपका मुख। तो यदि कोई व्यवहार आपको माया में लेके आता है, वो और सामाजिक आपको बनाता है, वो आपके ऊपर और डूज एंड डोंट्स की परतें चढ़ाता है, तो वो परमार्थ नहीं है। दैट इज जस्ट दी। चलिए, लेट्स सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ। इफ यू नो यू कैन चैंट अलोंग और जस्ट बी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद। धन्यवाद आपका।